ग्राम कनेरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। पूर्व घोषणा के मुताबिक प्रकट हुए नाग देवता। तेजाजी मंदिर पर लगी दर्शनार्थियों की भीड़। युवतियों और महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह से मनाया गणगौर पर्व। विधि विधान के साथ हुई पूजा, चल समारोह भी निकले। पेट में रॉड घुसने के बाद भी मौत को मात दी, लेकिन व्यवस्था ने नहीं दिया साथ। इलाज के अभाव में घायल शांतिलाल निनामा ने दम तोड़ा। प्रायः शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित जन ग्रामीणों की देवी देवताओं के ओटलों पर आस्था को अंधविश्वास कहकर उपहास भी करते हैं, लेकिन आंखों देखे चमत्कार को भला कोई कैसे झुठला सकता है। पास के ग्राम कनेरी में नंदलाल महाराज के शरीर में आकर नाग महाराज ने 2 दिन पूर्व रविवार को प्रत्यक्ष दर्शन की घोषणा की थी। पूर्व घोषणा के मुताबिक नंदलाल महाराज की कुटिया पर जैसे ही नाग देवता प्रकट हुए, वहां मेले का नजारा उपस्थित हो गया। रविवार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पास के ग्राम कनेरी में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की सेवा पूजा करने वाले नंदलाल महाराज की कुटिया में आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई पड़ा। हुआ यूं कि 2 दिन पूर्व नंदलाल महाराज के इष्ट नागदेव ने महाराज के शरीर में आकर उन्हीं के माध्यम से यह भविष्यवाणी की थी कि रविवार को प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। पूर्व घोषणा का प्रचार होने पर ग्राम कनेरी सहित समीपवर्ती ग्रामों के लोग नाग देवता के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उमड़ पड़े। नंदलाल महाराज की कुटिया में नाग देवता ने पहले से हुई घोषणा के मुताबिक दर्शन दिए। देखते ही देखते आस्थावान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नंदलाल महाराज के शरीर में आए नाग देवता ने महाराज के माध्यम से यह बताया कि मानव कल्याण के लिए नंदलाल महाराज के मानव शरीर में मेरा निवास है। देवी देवता ने प्रकट करा, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि ये यात्रा कर रहा था, हम भी यात्रा करेंगे, हमारा भी नाम चलेगा। लेकिन ईश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर हर मानव जाति को आदेश नहीं प्राप्त करता है, किसी को आदेश इतना बड़ा नहीं देता है। मैं इस बच्चे के शरीर में श्वास से नहीं 20 साल से हूँ। 20 साल से इस बच्चे के साथ में हंसी कर रही है दुनिया, और ये नगर वाले भी कि ये तो झूठ है, ये बंदर है, ये क्या जानता है। भाया सुन मेरी बात, मैंने 12 बजे का आदेश करो तो ये पूरा होने जा रहा है। पब्लिक मेरी गोलियां झाड़ के जय बोलते भाई रे। महाराज की कुटिया में 12 घंटे रहकर प्रत्यक्ष दर्शन देने के बाद नाग देवता ने दर्शनार्थियों की मौजूदगी में कुटिया से प्रस्थान किया तो आस्थावान जनसमूह सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो उठा। नाग देवता की कुटिया से प्रस्थान के बाद नंदलाल महाराज को ढोल धमाके के साथ चल समारोह के रूप में वीर तेजाजी मंदिर पर लाया गया और फिर तेजाजी के ओटले पर शुरू हुआ उनके द्वारा लोगों की पीड़ा और कष्ट निवारण का सिलसिला। ग्राम बरखेड़ी से आए आदिवासी किशोर प्रकाश ने बताया कि उसके पेट में पानी भरने तथा सूजन की जटिल बीमारी पिछले 5 दिनों से तेजाजी मंदिर के दर्शन और महाराज के आशीर्वाद से ही दूर हो गई। पेट दुखता था, क्या होता था? पेट दुखता है, सूजन सड़ गया था, पेट इतना सड़ गया था, सुला तो ही नहीं बैठा तो। यहाँ पे क्या करा आपने? दर्शन करे? दर्शन करा, खाली दर्शन करा यहाँ पे महाराज से। कितने दिन से यहाँ पे हो बेटा? कतरा दिन में आया ना दर्शन करने आए में कतरा दिन 4 दिन 5 दिन मैं हमें दे। अब बिल्कुल ठीक लग रहा, आराम लग रहा बिल्कुल। क्या नाम तुम्हारा? प्रकाश। कौन सा गाँव? प्रत्यक्षदर्शी ओम प्रकाश ने तेजाजी मंदिर से लोगों की ऊपरी हवा,
व्याधि तथा समस्या निदान के बारे में जानकारी दी। कौन सा गाँव है, कौन सा स्थान है और क्या यहाँ की क्या चमत्कार है यहाँ पे? यह गांव कनरी है और यहाँ तेजी जी महाराज का स्थान है और यहाँ हर दुख सुख की जो भी बीमारी है, कुछ भी है, वो सब यहाँ स्थान पे आने से तकलीफ दूर होती है और बाबा जी का अच्छा चमत्कार है यहाँ पे। और अपना हर काम जो भी है वो पूरा होता है। बीमारी है, कोई सा भी काम। क्या होता है आज के दिन यहाँ पर, क्या करते? यहाँ आज के दिन शाम को बाबा जी आते हैं, यात्रा होती है यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं और सब किस किस तरह की बीमारी यहाँ पर दूर हुई है? सब तरह की बीमारी, किसी को क्या पेट का है, मतलब भूत जो लग जाता है, भूत पलित वगैरह जो भी, हर चीज़, मतलब कोई सी बीमारी, पेट दर्द ये वो सब जो भी है, जैसे शरीर में कोई सी बीमारी अपने को जब क्या भी हो जाता है, पेट दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दुखना करना, जो भी है रास्ता देना पड़ेगा, वो सब यहाँ सही हो जाएगा। चैत्र मास की नवरात्रि में ग्राम कनेरी में हुए चमत्कार को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा आयोजित शहीदी दिवस में बाल श्रमिक बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, जिसकी खूब सराहना की गई। विगत शाम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा शहीदी दिवस का आयोजन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, जेलर श्री ठाकुर, श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन के अनिल सारस्वत एवं राजेश शर्मा के आतिथ्य में रखा गया। स्वागत भाषण समिति की श्रीमती अनीता सक्सेना ने देते हुए बाल श्रमिकों की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल श्रमिकों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इंकलाब जिंदाबाद। ये वीर कितने महान हैं, जिन्होंने इस देश की महानता को आदर्श का रूप दिया। महान है ये देश जिसमें ऐसे वीरों ने जन्म लिया। कितनी महान है इस देश की ममता, जिसने ऐसे महावीरों को जन्म दिया, जिन्होंने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करके वीर गति प्राप्त की, अमर हो गए। अतिथियों ने बाल श्रमिकों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अतिथियों ने प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर पैरालीगल, वॉलंटियर्स, अभिवक्ता तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित रहा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाओं ने गणगौर के रूप में मनाया। विधि विधान से गणगौर की पूजा अर्चना की गई। युवतियों ने अच्छे वर की कामना से तो महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के लिए गणगौर की पूजा की। विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं द्वारा चल समारोह भी निकाले गए। भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म के तीज त्योहारों को मनाने के पीछे उद्देश्य और संदेश तो निहित रहते ही हैं। कुछ पर्वों के साथ कथा वृतांत भी जुड़े हैं। ऐसे ही तीज त्योहारों में से गणगौर की पूजा शिव पार्वती के प्रतीक रूप में महिलाओं द्वारा की जाती है। रविवार को युवतियों ने अच्छे वर की कामना से तो महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना से गणगौर की पूजा अर्चना की। श्री कालिका माता मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा गणगौर की विधि विधान से पूजा की गई।
पुष्पा पुजारी ने गणगौर व्रत और पूजा के कथा वृतांत की जानकारी दी। करती है दिवाली करने आए 14 दिन पूजती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। गणगौर की पूजा में सब 16 चीज चढ़ाते हैं। ईश्वर गणगौर की पूजा जोड़े की करते हैं और सभी महिलाएं 16 दिन जिनको पूजना हो, शादीशुदा महिलाएं 8 दिन पूजती है और ये साधारण में सभी महिलाएं आज पूजा करती है। गणगौर तीज को पूजते हैं, 11 को जवाड़े बोलते हैं, इससे जवाड़े की पूजा करनी चाहिए। उसको ही कहते हैं कि अपने गणगौर मांगे और 16 दिन पूजा करने के बाद में गणगौर पंचमी के दिन विसर्जन करते हैं। शाम को गणगौर माता के झाले देते हैं। 8-1 बजे महिलाएं सब इकट्ठी हो जाएगी, बाजार की गणगौर हो जाती है। महिलाएं जो गणगौर नृत्य में नाचते हैं उसमें आधी महिलाएं हो जाती है तो उसको झाला देना चाहिए। तो महिलाएं गणगौर माता को झाला देती है, पानी पिलाती है तो अपने अपने पति का नाम लेती है। हनुमान रुंडी स्थित मंदिर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की। धनजी भाई का नौहरा की महिलाओं ने सज धज कर और गीत गाते हुए गणगौर की पूजा की। कोठारीवास में बड़ी संख्या में एकत्र महिलाओं ने गणगौर पूजा को लेकर खासा उत्साह दिखाया। एक धर्मालु महिला ने गणगौर की कथा सुनाई। गणगौर पूजी जाती है ये, और ये सौभाग्यवती स्त्री का ये त्यौहार है और ये सभी महिलाएं अपने स्वाग के लिए इस कामना करती है कि हमारा स्वाग अमर रहे, इसलिए ये पूजा की जाती है। किस तरह से होती है पूजा में, क्या विधि है? इसकी ये विधि है कि 16 दिन गणगौर कुंवारी लड़कियां 16 दिन पूजा करती है, बगीचों में जाती है, बगीचों से गणगौर बना के लाती है वहाँ से और 16 दिन गणगौर पूजती है। फिर उसके बाद में उसका उद्यापन किया जाता है और इसको धूमधाम से बैंड बाजे से गणगौर लेके बगीचों में जाते हैं। शाम को विभिन्न स्थानों से गणगौर के चल समारोह भी निकले, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती पर समाज जनों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसका अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज जनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सिंधी सनातन धर्म मंदिर एवं श्री रामधुनी बहराणा मंडली द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती सिंधी दिवस के रूप में मनाते हुए बीती शाम न्यू रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। भजनों एवं ढोल धमाकों के साथ निकली शोभा यात्रा का शहर में नाहरपुरा, धानमंडी, लोकेंद्र टॉकीज, सिंधी गुरुद्वारा, दो बत्ती, छतरी पुल एवं श्री कालिका माता मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्री रामधुनी बहराणा मंडली द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। विभिन्न मार्गों से निकली शोभा यात्रा का समापन श्री कालिका माता मंदिर स्थित श्री झूलेलाल जी के मंदिर पर महाआरती के साथ हुआ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र शेरानीपुरा में लंबे अरसे के बाद योग एवं प्राणायाम शिविर का आयोजन हुआ तो क्षेत्रीय नागरिकों ने भारी उत्साह दिखाया। 3 दिवसीय शिविर में हर उम्र के शिविरार्थियों ने भाग लिया। जरूरतमंदों को शिविर में दवाइयां भी वितरित की। प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती यास्मीन शेरानी द्वारा शेरानी जमात खाना शेरानीपुरा में आयोजित 3 दिवसीय योग एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ बेबी सुनैन शेरानी, क्षेत्रीय पार्षद मोहम्मद अली, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर श्रीमती एम.बी. शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम स्वागत भाषण श्रीमती शेरानी ने दिया। योग गुरु डॉक्टर ओ.सी. जैन तथा डॉक्टर राजेश शर्मा ने शिविर में योग एवं प्राणायाम कराया। कि सत्संग की महिमा क्या होती है। शिविर में करीब 250 मरीजों ने भाग लिया। समापन 26 मार्च को जिलाधीश राजेंद्र शर्मा के आतिथ्य में होगा।
3 वर्ष पूर्व मौत को मात देने वाले शांतिलाल निनामा की आर्थिक तंगी ने आखिरकार उसकी जिंदगी छीन ली। शहर के समाजसेवी मीडिया के सहयोग से डॉक्टरों ने 3 वर्ष पूर्व दुर्घटना में उसके पेट के आर पार निकलने वाली लोहे की रॉड को निकालकर जान बचाई थी। हादसे के बाद से उसका व्यवस्थित इलाज नहीं हो पाया और रविवार की दोपहर उसने दम तोड़ दिया। 3 वर्ष पूर्व 28 फरवरी 2009 की रात बिबड़ौत के समीप सरवन क्षेत्र निवासी पंचायत सचिव शांतिलाल निनामा की निजी बस और एक ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत में शरीर के आर पार लोहे का 12 फीट लंबा सरिया निकल गया था। शांतिलाल रावटी से रतलाम लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ था। रतलाम शहर की मीडिया समाज सेवियों ने जागरूकता दिखाई, जिससे अस्पताल प्रबंधन भी सक्रिय हो गया था और चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ के 30 सदस्यों ने 3 घंटे में लोहे के सरिये को ऑपरेशन कर बाहर निकाल दिया था। शुरुआत में जिला पंचायत के सहयोग से ऑपरेशन हुआ, जिससे श्री निनामा के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ। लंबे समय तक चले इलाज के कारण श्री निनामा की जमा पूंजी भी समाप्त हो गई, जिसके कारण उपचार का बोझ परिवार उठाने में असमर्थ हो गया। श्री निनामा का घाव आर्थिक तंगी की वजह से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। 23 मार्च को श्री निनामा घाव ठीक न हो पाने और बुखार आने से शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान रविवार की दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत को मात देने वाले निनामा को आखिरकार उसकी आर्थिक तंगी मात दे गई और जीवन को छीन ले गई। विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित रतलाम की 22वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा में पिछले वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत होने के साथ आगामी वर्ष का बजट पारित किया गया। रविवार को विद्युत कर्मचारी साख सहकारी संस्था की साधारण सभा सज्जन प्रभा सभागृह में आयोजित की गई। सभा में लेखा पत्रों तथा बजट का वाचन किया गया। संस्था अध्यक्ष सूर्यकांत उपाध्याय तथा कोषाध्यक्ष संजय बोहरा द्वारा बजट के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संचालक अरविंद सोनी ने किया। अंत में सचिव प्रदीप ओझा ने आभार माना। हल्ला गुल्ला हास्य साहित्य मंच द्वारा मालवी दिवस पर काव्य भरी सांझ मालवी के नाम का आयोजन किया गया। मालवी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति से सुधी श्रोतागण रस विभोर हो गए। शनिवार की शाम हल्ला गुल्ला साहित्य मंच द्वारा मेहंदी कुई बालाजी सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन शंकरलाल पाटीदार रूपा खेड़ा का मालवी बोली को योगदान के लिए सम्मान किया गया। डॉक्टर अर्चना भट्ट ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। जुझार सिंह भाटी ने मालवी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संजय जोशी ने संस्था का परिचय दिया। कविगण राजमल नांदेचा, आजाद भारती, संजय परसाई, रामचंद्र अंबर, फैज रतलामी, अरुण सहगल, पंडित श्रीराम शर्मा तथा सतीश जोशी ने काव्य पाठ किया। अंत में अनिल जैन ने आभार माना। अब देखते हैं मौसम का मिजाज। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। ग्राम कनेरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। पूर्व घोषणा के मुताबिक प्रकट हुए नाग देवता। तेजाजी मंदिर पर लगी दर्शनार्थियों की भीड़। युवतियों और महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह से मनाया गणगौर पर्व। विधि विधान के साथ हुई पूजा, चल समारोह भी निकले। पेट में रॉड घुसने के बाद भी मौत को मात दी, लेकिन व्यवस्था ने नहीं दिया साथ। इलाज के अभाव में घायल शांतिलाल निनामा ने दम तोड़ा। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।